अभी हम सीखेंगे BNPL के बिल पेमेंट करना। तो जो इसमें SOP में दिया है पहला पॉइंट, रेवेन्यू देखने के लिए कमांड दी हुई है ZREV। इस कमांड को लगाएंगे तो अपन को सर्कल आईडी लेना है, फैसिलिटी आईडी लेना है और जो भी डेट है वो लेना है। प्रोडक्ट कोड में स्पीड पोस्ट या BPC जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। सर्कल आईडी अगर नहीं मिले तो यहाँ सर्चर में जाके भी अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी आईडी यदि डिवीज़न वाइज देखना चाहें तो डिवीज़न की आईडी डाल के भी देख सकते हैं, सर्कल वाइज भी देख सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड दी हुई है जो हम आर्टिकल बुक करते हैं उनकी जानकारी, मतलब किस ऑफिस में कितने आर्टिकल बुक हुए उसको हम आर्टिकल वाइज देख सकते हैं और अमाउंट भी दिखाएगा और मोड ऑफ बुकिंग भी दिखाएगा, हमने एक एक करके बुक किया है या एक्सेल से बुक किया है। यदि एक्सेल से बुक किया है तो वहाँ सॉफ्ट कॉपी लिख के आएगा और अगर सिंगल सिंगल किया है तो हार्ड कॉपी करके आएगा। इसमें हमको कस्टमर आईडी डालनी होती है। कस्टमर आईडी के लिए अगर कस्टमर आईडी वैसे तो याद होगी, अगर याद नहीं है तो जो भी हमारे ऑफिस में सीट रहती है उसमें देख के कस्टमर आईडी डाल सकते हैं। कस्टमर आईडी के बाद यहाँ पर एक सर्चर आता है, सर्चर पे क्लिक करने पे कॉन्ट्रैक्ट आईडी दिख जाएगी अगर नहीं पता है तो। उसके बाद हमें बुकिंग की डेट डालनी है, जिस पीरियड का हमको डाटा चाहिए फ्रॉम टू, इससे ये डेट्स डाल के फिगर दिख जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन आता है, ALV डिस्प्ले चाहिए या PDF में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ALV में हमको उसका टोटल भी दिखेगा, टोटल लगाने का भी ऑप्शन रहता है। तो जो आपको सूटेबल अगर मेल वगैरह करना है तो PDF जनरेट कर सकते हैं। अगला दिया है एडवांस कस्टमर के लिए। जो हम एडवांस कस्टमर चलाते हैं उसके लिए मंथली स्टेटमेंट निकालने का प्रोसीजर दिया है, सेम रहेगा। कस्टमर नंबर डालेंगे जो बिलर आईडी होती है, उसके बाद यहाँ सर्चर दिया हुआ, SOP में दिया नहीं है, वहाँ सर्चर मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिल जाता है। यहाँ जिस मंथ का भी हमको चाहिए वो डाल देंगे, ईयर डाल देंगे, इससे हमको रिपोर्ट मिल जाएगी। कमांड है Z एडवांस। यहाँ था BNPL के केस में ZBNPL_new। इसके बाद अगला ऑप्शन है BNPL नहीं, Z एडवांस डिपॉजिट। ये एडवांस कस्टमर का जो डिपॉजिट होता है उसके लिए है। इसमें हमको केवल जो एडिटेबल फील्ड दिए हैं यहाँ मोड ऑफ पेमेंट लेना है, जो भी मोड ऑफ पेमेंट होगा, कैश, बाय चेक। उसके बाद यहाँ अमाउंट रहेगा, यहाँ रिमार्क दे सकते हैं और सेव कर देंगे। यहाँ फ्लॉपी के निशान पे जाकर सेव। यहाँ इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि कस्टमर को रिसिप्ट चाहिए, तो Z एडवांस _print जो कमांड दी है, इस कमांड में जा कर के हमको जो अभी डॉक्यूमेंट नंबर नोट किया था वो डालना है, फाइनेंशियल ईयर डालना है और प्रिंट कर देना है, तो कस्टमर को रिसिप्ट देने के लिए जनरेट हो जाएगी। यदि हमको अपने ऑफिस में कौन कौन कस्टमर हैं वो उनका नहीं पता है, कितने कस्टमर हैं हमारे ऑफिस में, तो हम उसका भी जानकारी निकाल सकते हैं। कमांड ये दी हुई है SOP में ZCOSTCOL। इसमें जा कर के फैसिलिटी आईडी डालनी है और जो भी हमारे बिलर होंगे वो सभी दिखाई दे जाएंगे।
अगली कमांड है कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखने के लिए ZCONIN। इससे सभी कस्टमर्स का एक साथ बैलेंस देखा जा सकता है। अब आते हैं कस्टमर मॉडिफिकेशन पर। जैसे कभी कभी कस्टमर की डेट एक्सटेंड करनी हो, जब उसमें बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा हो, बैलेंस बढ़ाना हो, तो उसके लिए VA42 कमांड का यूज़ होता है। VA42 इस कमांड में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालने के लिए आएगा। यदि हमें नहीं पता है तो आगे सर्चर में जाकर सोल्ड टू पार्टी ऑप्शन में बिलर आईडी डालेंगे, ओके करेंगे तो हमको कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी SOP में जो प्रोसीजर दिया है इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी कमांड लगानी पड़ेगी ZBNPL_new। उसमें न जाते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के आगे जो सर्चर का बटन आएगा वहाँ सोल्ड टू पार्टी में जा कर के आप बिलर आईडी डाल के ओके करेंगे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ जाएगा, फिर ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद जब हम यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे इसको, ओके करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें ये होता है इफेक्टिव बैलेंस। जैसे कभी कभी बैलेंस शो नहीं होता है तो इसको बढ़ा सकते हैं तो बैलेंस शो होने लगेगा। बाकी इसमें कभी कभी डेट भी एक्सटेंड करनी पड़ती है कस्टमर का, यदि बैलेंस नहीं आ रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो यहाँ पर एक डेट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसमें हाइड किया हुआ है SOP में, उन्होंने केवल बिलिंग का स्टेप दिखाया है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है वैलिडिटी एक्सटेंशन का, VA42 कमांड से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसको, हाँ ये इन्होंने दिया हुआ है, ये सेल्स ऑप्शन में जाके दिखाया है इन्होंने। उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ जाकर के जो भी डेट एक्सटेंड करनी है वो डाल देंगे और एंटर मारना है एक बार। एंटर के बाद सेव कर देना है। ये अपने काम का नहीं है, ये डिविजनल ऑफिस के काम का है। इसमें बार कोड असाइन करना, जो कुछ भी बार कोड देते हैं YA प्रीफिक्स सफिक्स उसका दिया हुआ है, ये अपने मतलब का नहीं है। अब आता है बिलिंग, स्पीड पोस्ट की बिलिंग का। इसमें पहली कमांड चलती है VA24। VA24 कमांड चलाने के बाद ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें गो टू ऑप्शन में जाके गेट वेरिएंट में जाना है। यहाँ पर फ्रॉम डेट में जो भी जिस मंथ का बिल क्रिएट कर रहे हैं उसकी फर्स्ट डेट लेंगे, सेकंड डेट को एज इट इज़ रहने देना है। इसके बाद जो ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पर हमको स्पीड पोस्ट ऑप्शन लेना है, तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ें फिलअप होके आ जाएंगी। ZLB स्पीड पोस्ट के लिए होता है, बिजनेस के लिए ZLB बॉम्बे वाला होता है। इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ है कि सिंगल सिंगल करके बुकिंग करना है, लेकिन हम एक साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए ये जो स्क्रीन दी है इसके नीचे पेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ पर इस टाइप का एरो होगा, वहाँ पे जाके आप एक्सेल की जो भी आपने फाइल बना रखी है बिलर्स की उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो एक ही बार में सभी बिलर्स का बिल जनरेट हो जाएगा। इस स्टेप के नीचे कुछ हाइड किया हुआ है इन्होंने, पूरा दिखाया नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्शन आता है, वहाँ PS लेना होता है। उसके नीचे PS लेना है, फिर MO लेना है, मेल ऑपरेशंस और कलेक्ट बिल ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। और ये हमारा बिल जनरेट हो गया है, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया है।
डॉक्यूमेंट नंबर आने के बाद अगली कमांड लगानी है VF25। VF25 कमांड लगाने के बाद यहाँ 2 डेट पूछेगा, फ्रॉम टू टू। तो हमने जिस डेट में बिल जनरेट करा है वो डेट डाल देंगे और एंटर मारेंगे। एंटर मार देंगे तो वहाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, इसमें DOPI लेना है। यदि किसी पुरानी डेट का बिल निकालना है तो वहाँ भी हम डेट, ओल्ड मंथ की डेट डाल के भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसमें ये जो दिया हुआ है ये बिलिंग डॉक्यूमेंट है और ये अमाउंट है। तो इसको डॉक्यूमेंट को हम नोट डाउन कर लेंगे और अगली कमांड लगाएंगे VF23, जिससे प्रिंट आउट लेते हैं। VF23 कमांड लगाने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले इनवॉइस लिस्ट में जो भी बिलर इनवॉइस लिस्ट नोट की थी वो डालना है डॉक्यूमेंट नंबर। उसके बाद इनवॉइस लिस्ट ऑप्शन में जाना है, इसमें इशू आउटपुट ऑप्शन में जाना है। इशू आउटपुट में जाने के बाद ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर हमें प्रिंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रिंटर की विंडो आएगी, वहाँ आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट दे देना है। इसके बाद है पेमेंट प्रोसेस। इसकी कमांड है F-28। यहाँ पर हमको जो आपका रिमिटेड बैंक का GL है वो लेना है, या POR नागपुर, या जो भी आप लेते हैं POR का, उसको लेना है। आप अपने हेड ऑफिस से पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चेक बिलर ने काट के दिया है वो लेना है। यहाँ प्रॉफिट सेंटर लेना है, यहाँ चेक नंबर लेना है। अगर कोई ई पेमेंट करता है तो उसका रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ पर जो भी बिलर आईडी है वो लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में ये जो अमाउंट है ये बिलर का अमाउंट है। ऐसे कई सारे बिल दिखाई देंगे यहाँ इन लाइनों में, तो हमको सभी को अनटिक कर देना है। डबल क्लिक करके अनटिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो उनका कलर ब्लैक हो जाएगा। जिसको सेलेक्ट रखना है उसको ब्लू रहने देना है। इतना करने के बाद जो हमने अमाउंट डाला था बाहर, और जो कस्टमर ने चेक दिया है उसको बाहर डाला था, लेकिन जो बिलर का बिल जनरेट हुआ है वो राउंड में नहीं है, राउंड फिगर में नहीं है। लेकिन चेक ज़्यादातर लोग राउंड फिगर में देते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 71 का। तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा जो प्लस में ही होगा हमेशा, क्योंकि बिलर जो है राउंड ऑफ करके हमें अमाउंट ज़्यादा ही देगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, ये जो चार्ज ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर हमको डिफरेंस अमाउंट डाल देना है। इसका स्टेप दिया हुआ है। जब चार्ज ऑफ डिफरेंस पर जाकर यहाँ क्लिक करेंगे, जो सर्कल हाईलाइटेड है ब्लू कलर, तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर हमको 50 लेना है पोस्ट की में, अकाउंट नंबर में ये लेना है जो बिलर क्लियरिंग अमाउंट है, और एंटर कर देना है। तो इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। वहाँ जो 20 पैसे थे वो 20 पैसे यहाँ डाल देंगे, मोर में जाएंगे, प्रॉफिट सेंटर अपने ऑफिस का डाल देंगे। इसके बाद इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर 0 हो गया है, जो कि 0 रहना चाहिए। डेबिट 71, क्रेडिट 71। तो ये ट्रांजैक्शन बैलेंस हो गया है। इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट कर देंगे तो प्रॉपर बिल जो होगा क्लियर होगा। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो प्रीवियस स्क्रीन थी यहाँ वही अमाउंट ले लेते हैं जो अंदर दिया होता है। ये
ये जो अमाउंट है 70.80, उनके यहाँ चेक ज़्यादा का आया होता है और वो यहाँ भी पॉइंट वाला अमाउंट ले लेते हैं जिससे ट्रांजेक्शन बैलेंस हो जाए। लेकिन इससे बैंक रिकन्साइलेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि अमाउंट कभी मैच नहीं होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर प्रोसीजर यही है।